उसको ये ज्ञात होगा कि मेरी जो लीलाएं हैं वो लीलाएं सार्वभौमिक और जिन उद्देश्यों को लेकर के की गई, उन लीलाओं को भी वो लीलाओं की तरह देखता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति लीलाओं को एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखता है कि महावीर, जैन और कृष्ण सबको एक कैटेगरी में खड़ा कर देता है। तो उन्होंने कहा मेरा जो स्वरूप है वो तो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष है। ये सगुण साकार तो मैंने केवल अपने भक्तों के लिए धारण किया था। क्या मैं राक्षसों का उद्धार वैसे नहीं कर सकता था? क्या साधुनाम परित्राण में वैसे नहीं कर सकता था? लेकिन ये लोगों की जो मंतव्य है कि मैंने जन्म लिया, अरे मैं तो जन्म से पहले भी था। तभी अर्जुन को चौथे अध्याय के पहले श्लोक में समझाया कि ये जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ ये मैंने इमम विवस्वते, मैंने सूर्य को दिया था। अर्जुन को भी ताज्जुब हुआ कि अरे प्रभु, आपने तो हद कर दी हाँकने की, आप तो अभी द्वापर में पैदा हुए। जब अर्जुन सरीखा ये समझ रहा है कि द्वापर में पैदा हुए और बात कर रहे हैं तब की सतयुग से भी पहले की, तो ये इस तरह से लोगों में धारणा है। जो उनके दोनों स्वरूपों को समझता है वही सही रूप में समझता है, अन्यथा हम सब लोग अज्ञानी हैं। उनके दोनों स्वरूपों को, जो उनका अज और अव्यय स्वरूप है, उस अव्यय स्वरूप को भी हमें देखना चाहिए। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम्। योग माया से आच्छादित हुआ मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ, इसलिए मुझ अजन्मा अविनाशी को मूढ़ लोग नहीं जानते। ना हम प्रकाश, अब वो अपनी योग माया, अभी प्रकृति को उन्होंने अपनी वो बताया था, तो ऐसे ही योग माया उन्हीं की है। तो योग माया के द्वारा वो अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं। ऐसे प्रकाशित करें तो हर कोई जान ले, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो उनके अज अव्यय स्वरूप को, निर्विशेष स्वरूप को नहीं समझते हैं। और उनके अज और अव्यय स्वरूप को समझने के लिए हमें इतनी तपश्चर्या करनी पड़ती है। तो इतनी तपश्चर्या करने का कारण यही है कि हम उन हर व्यक्ति के लिए वो सुलभ नहीं है। इसीलिए बहुनाम जन्मांते कहा कि हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। कृष्ण का भक्त बनना बड़ा दुर्लभ काम है। कृष्ण के दर्शन कर आना, वृंदावन जाके बिहारी जी की झांकी कर आना एक अलग बात है, लेकिन कृष्ण के भक्त बनना, जिसमें अश्रु और आश्रय हो, जिसमें आसक्ति और आश्रय हो, ऐसा भक्त बनना बहुत कठिन काम है। थोड़ा बहुत लोग जानने की कोशिश करते हैं जो इस तरह के लोग, इसीलिए उनकी कृपा दृष्टि मांगी जाती है। प्रभु तुम्हारी कृपा होगी तो तुम्हें जान पाएंगे, अन्यथा हमारी कोई बिसात नहीं है। क्योंकि तुम्हारी जो योग माया है वो योग माया ही तुमको छुपा के रखती है, और तुम्हारी योग माया के कारण भी हम मतलब नहीं समझ पाते हैं। तो अच्छे अच्छे और मूढ़ व्यक्ति तो कभी भी समझ ही नहीं सकता है। वेदाहं सामतेन वर्तमाने च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मामो तु वेद न कंचन। वेदाहं समत्यानि, हे अर्जुन मैं तो पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान, मैं तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैं तो लोगों का वर्तमान भी जानता हूँ और पहले थे उनको भी जानता हूँ और भविष्य भी जानता हूँ, लेकिन लोग मुझे नहीं जानते। मुझको जानना बहुत ही कठिन काम है। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, सदमार्ग पे चलते हुए मेरी कृपा पात्र जो बन सकते हैं, कृपा के माध्यम से जान सकते हैं। और जो जिज्ञासु हैं और जिनकी लगन है, निष्ठा है और सतत जो मेरा स्मरण करते हैं, तो मैं ददामी बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ, और उस बुद्धि योग के द्वारा वो मेरे इस अज अव्यय स्वरूप को जान लेते हैं। उनको फिर कोई कठिनाई नहीं होती है। इच्छा देश समोथेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वे भूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे परंतप, हे भारत, स्थूल देह की उत्पत्ति होने पर
समस्त प्राणी इच्छा और द्वेष से समुत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व के निमित्त मोह से सम्मोह को प्राप्त होते हैं। ये इच्छा द्वेष ये कुछ ऐसी चीज हैं, द्वंद्व सुख दुख हर व्यक्ति को सताते हैं। अब सताने में क्या होता है, ज्ञानी तो इनको ज्ञान से काट लेता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इन्हीं में घुमड़ घुमड़ घूमता रहता है। जैसे सुअर कीचड़ में गोल गोल घूमा करता है, तो इसी तरह से हर जीव अपने अपने उसमें राग द्वेष में घूम रहा है। एक छोटी सी वो है, एक कीड़ा था और एक तरफ से वो आ रही थी गाड़ी, और गाड़ी आ रही थी तो वेद व्यास जी वहां से निकले, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में ये पिचल जाएगा, मर जाएगा, तो इस कीड़े को मैं बचा देता हूँ। उन्होंने कहा कि कीड़ा, तेरी जीवन ये कई कई जन्म हो गए और तू पिच जाएगा, तुझे बचा दूं, कम से कम तेरा उद्धार हो जाए, मैं उद्धार भी कर दूंगा, क्योंकि वेद व्यास जी को अवतार माना जाता है। तो वो कीड़ा बोला, सुनो वेद व्यास जी, जितना तुम्हें ये अपना शरीर प्रिय है ना, मुझे भी ये कीड़े का शरीर उतना ही प्रिय है। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये गाड़ी जा रही है और तुम सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा और मैं देह इनकी बदल दूंगा या दूसरा जन्म हो जाएगा। मुझे जितनी तुम्हें अपनी देह से मोहब्बत है, उतनी मुझे भी अपनी इस देह से मोहब्बत है। तो इच्छा ऐसी प्रबल होती है, आदमी जो जन्म लेता है। जैसे सुअर से पूछा कि स्वर्ग चलोगे, उन्हें चले तो चलेंगे, पर ये बताओ स्वर्ग में कीचड़ मिलेगी? कीचड़ मिले तो चले भाई, हमारा निवास स्थान रजाई गद्दे नहीं मिलेंगे तो बेकार है, ठंड में हम कहाँ जाएंगे, हमें तो अपनी रजाई जरूरत है। तो उन्होंने कहा कीचड़ मिलेगी तो चलेंगे। कहले कीचड़ तो स्वर्ग में कहाँ कीचड़ है? तो कहले बाढ़ में जाए ऐसा स्वर्ग, हमारे किस काम का, हमारे लिए तो बेकार है ना। तो जो जिसके जहाँ रह रहा है वो वैसे ही द्वंद्वों में जीवित है, वैसे ही द्वंद्वों में फंसा है, रह रहा है, वो और सम्मोह को पैदा हो रहा है और मोह को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तो 84 लाख योनि कहा गया, कही है कि 84 लाख ऐसी हैं, जैसे नहीं मोती झील में वो लगता है ना झूला, और झूले में एक बार बैठ जाओ और चालू कर दिया तो वो पूरे चक्कर लगवाता है। तो 84 लाख योनि भी ऐसे इलेक्ट्रिक के झूले की तरह से हैं। तो यही समझो कि हमें जो जीवन अब मिला है, कहीं कीड़े मकोड़े बन जाओगे तो फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा मनुष्य बनने का। इसलिए अब मनुष्य हो तो मनुष्य बने रहो, ये हमें ध्यान रखना है। 28वां, येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन पूर्ण कर्मा पुरुषों के पापों का अंत हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से सर्वथा मुक्त और सुदृढ़ संकल्प वाले होकर मुझको भजते हैं। अब जिनके द्वंद्व समाप्त, ये शाम तो अंतगत, जिनके द्वंद्व खत्म हो गए हों, पाप नष्ट हो गए हों, पूर्ण कर्म जिनके बाकी हों, ऐसे ही व्यक्ति द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर के भजनते माम दृढ़व्रता। फिर वो व्यक्ति जो भजते हैं ना दृढ़व्रता, इसमें पॉइंट ये है, वो फिर दृढ़व्रता होकर ही भजते हैं कि बहुत देख लिया, दुनिया बहुत देख ली, क्योंकि उनकी जो भी थी जैसे भी है वो पार होके आ रहे हैं। तो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो गए हैं। तो निर्मुक्त होने के बाद में अब उनकी इच्छा जो है दृढ़ निष्ठा भगवान के चरणारविंद में लग गई है कि अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमने बहुत देख लिया। और अब जो पूर्ण है और जो भी हमारे सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों के कारण हमें अगर ईश्वर की प्राप्ति या मिशन में आने को लिखा है या भाव प्रबल हो रहे हैं, तो हमें उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। हर हाल में हमें अपने उस भाव का समर्थन करें, उस दृढ़ता से निर्णय लें कि नहीं, जो समय बचा है ये कम से कम हमें माधव की भक्ति में ही हमें लगाना चाहिए। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः
कृतस्नमध्यात्कर्मखीरम। जो पुरुष मेरा आश्रय लेकर के जन्म मरण से निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्पद को लक्ष्य पर ब्रह्म मुझको तथा शरीर आदि उपाधि से अपरिचिन्न त्वम पद लक्ष्य आत्मा को, उन दोनों को कहने का तात्पर्य है कि जन्म मरण मोक्षाय जो इन तीनों से मुक्त हो गए हैं और मेरे ही आश्रित, जो पहला श्लोक शुरू किया था आश्रित पे, फिर वहीं पर मम आश्रित, वे तत्पद यानी कि वे क्या करते हैं, ते ब्रह्म तद विदो कृतष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम, वो सारे कर्मों को द्वारा ये निश्चय कर लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जो त्वम पद हम अलग मान रहे थे और अहम पद की व्याख्या की, यहाँ पर उन्होंने कहा आत्मा में ही परमात्मा है, परमात्मा में ही आत्मा है। सादी भूतादि देवं मां सादी यज्ञ चाये विद प्रयाण काले पीछ च मां ते विदुर्युक्त तेजस। जो पुरुष आदिभूत आदिदेव के सहित तथा आदि यज्ञ के सहित मुझको जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले सर्वदा मुझसे ही समाहित चित्त रहने वाले होकर मरण काल में भी अनायास मुझको ही जानते हैं। लास्ट का अक्षर प्रयाण काले अपि, प्रयाण काले में यानी कि जब प्राण निकल रहे हों उस समय जो तत्व से भगवान को जान लेता है, आदिभूत क्या है जो हमारा शरीर है, आदि देव क्या है जो हमारी आत्मा है, आदि यज्ञ जो अधिष्ठाता है, इन सबको जब भिन्न भिन्न प्रकार से वो जान लेता है, तब हमारा चित्त प्रयाण काल में मरते समय में भी फिर भगवान का ही स्मरण करता है, फिर उसका चित्त भ्रमित नहीं होता है। और जिसने प्रयाण काल में मरण के समय में अगर कृष्ण को याद कर लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया, वो फिर कभी भी बंधन में नहीं पड़ता है। तो बंधन से मुक्त अगर होना है हमें, तो निश्चित जानिए कि ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि प्रयाण काल में, क्योंकि अंतमति स गति ये एक अटल सत्य है। जब अटल सत्य है अंतमति स गति, और उसी में हम लोग चूक जाते हैं, उसमें हम अपने घर परिवार वालों को याद करते हैं। कभी ठोकर लगे तो देखना किसकी याद आती है, ठोकर लगते ही हे प्रभु कहाँ हो नाथ, ये मुंह से निकलना चाहिए। और जब तक आपको ये भाव नहीं आएगा, मैंने कहा ना मरण काल में क्या है, ज्ञानेंद्रिय शांत हो जाती हैं और कर्मेंद्रिय भी शांत। सबसे पहले क्या होता है, कर्मेंद्रिय शांत। अभी तक हम अंदर से कहाँ जा रहे थे, बाहर, और प्रयाण काल में कहाँ जाना है मरने के समय, बाहर से भीतर की तरफ। तो बाहर की जो इंद्रियां हैं पहले ये शून्य होंगे, फिर ज्ञानेंद्रिय आँख नाक कान, तो और अंदर क्या है हमारा चित्त जो रहता है, चित्त में ये भाव रहते हैं। बुद्धि तो काम नहीं करती है, पहचान भी नहीं पाते हम किसी को। तो जब बुद्धि काम नहीं करती, पहचान नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर हमारी केवल भाव स्थिति रहती है। और भाव क्या है कि हमने कृष्ण को अपना बना रखा है, कृष्ण मेरे हैं। ये भाव आपके अंदर है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। कृष्ण और मेरे बीच में कोई भी नाता रिश्ता संबंध अड़ंगा नहीं लगा सकता। वो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, और मैंने उनको जी तोड़ के चाहा है और हमेशा चाहते रहेंगे। तो अंतिम क्षण में भीष्म पितामह ने भी क्या मांगा, अंतिम क्षण में, हाँ, जब प्राण तन से निकले, तो हम ये भाव हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, हमारे अंदर ये भाव दशा है कि नहीं। मरने के समय हम लोग जीने की तो तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन गीता आपको मरने की तैयारी करवाती है कि मरने के लिए तैयार रहना है तो घर में एक फोटो ऐसा भगवान का चित्र रखिए जो तुम्हें आकर्षित लगता हो, कि अगर कोई कष्ट हो या हमने बिस्तर भी पकड़ लिया है तो कम से कम हम उस चित्र को देखते रहें और हमारे प्राण निकल भी जाएं। तो हमें किसी से कुछ कहना नहीं है, क्योंकि भाव जिंदा रहता है उस समय। क्योंकि भाव जिंदा क्यों रहता है, क्योंकि कारण शरीर है जिसमें स्वभाव है, और सूक्ष्म शरीर है
जिसमें अंतःकरण है। तो अंतःकरण जो मन ने सोचा विचारा, जो भाव आए, वो तो अंतःकरण में है। और कारण शरीर में क्या है? जो पहले के पिछले जो संचित कर्म है, पहले से पहले के संचित कर्म पड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारी चीजें इकट्ठी हमारे अंदर हैं। और मन क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों को संग ले जाता है, ज्ञानेंद्रियों को, क्योंकि वो कहता है कि मैंने जो पाप किया था उसमें तू तो संग थी। आंख ने जो देखा और जिसकी वजह से मुझे सजा मिली, या हाथ ने चोरी करी, आंख ने कहा, बुद्धि ने कहा रात के अंधेरे में चोरी करो, इस तरह से चोरी करो, तो बुद्धि की सलाह, हाथ का प्रयोग, तो ये तो सब संग थे ना। तो वो कह रहे कि ये सारे लोग जब तुमने मेरे संग में सहयोग किया है पाप में, तो भोगेगा, मैं अकेला थोड़ी भोगूंगा, तुम सब चलो मेरे संग। जैसे होता है ना, कोई बात होती तो हम कहते संग चलो भाई, सब संग चल के सभी झेलें थोड़ा थोड़ा। तो मन को भी, मन भी कहता है कि जो कर्मेंद्रिय हैं, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, तो ज्ञानेंद्रियों के कारण ही तो इतने सारे पाप हुए। अगर ये मना कर देते, ज्ञानेंद्रिय मना कर देते कि नहीं हम इसमें नहीं सहयोग करेंगे, तो क्या अकेला मन कोई काम कर सकता है? मन इंद्रियों को ही तो आज्ञा देता है ना। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं, तो ये तन्मात्रा का उपयोग करता कौन है? मन करता है। और मन का उपयोग है, मन का उपयोग बुद्धि करती है, और बुद्धि का उपयोग चित्त करता है, और चित्त में भाव स्थिति बनी रहती है। वो फिर अहंकार को दे देती है। जब अहंकार में चला जाता है तो फिर अहंकार अहम आकार ले लेता है कि हाँ मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है। अहंकार संग नहीं देगा, तो इसीलिए यहाँ पर अंतःकरण संग जाता है। मरने के बाद प्रयाण काल में अंतःकरण संग जाता है, और अंतःकरण संग जाने का मतलब यही है कि अहंकार भी संग जाता है। तो मन कहता है कि भैया मैंने अकेले नहीं भुगता, जो भोगा है तुम सबके संग भोगा है, तुम सबके सब चलो। तो अब क्या हुआ, तुम्हारा ये जो रूप जो दिख रहा है ये क्या है? प्रेजेंट रूप है। उन्होंने कहा इसको मैं जानता हूँ, भगवान कह रहे हैं, और तुम पहले क्या थे उसको भी मैं जानता हूँ। अब यहाँ आने के बाद तुम क्या बनोगे उसको भी वो जानते हैं, भविष्यवाणी वर्तमानी अब वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य में क्या बनोगे उसको भी जानते हैं, और क्या थे वो भी जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं। लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। पिछली बार पता नहीं तुम कृष्ण भक्त थे कि नहीं, आगे बनोगे कि नहीं बनोगे, और इनको तुम तत्व से नहीं जानते हो, लेकिन वो तुम्हें तत्व से क्या, तुम्हारी सारी छटनी पसनी सब जानते हैं। तो यहाँ पर मन जो है अंतःकरण को संग लेके जाता है प्रयाण काल में, और वो सब भोगायतन जो रौरव नरक हैं, जो कहते हैं तवे पे, गरम तवे पे से गुजारा जाता है। लेकिन उसमें मजे की बात यह है कि वो शरीर जो है मरता नहीं है, क्योंकि भोगायतन है, वो भोगता है लेकिन मरता नहीं है। ये सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे और गरम तवे पे से कोई चला जाए तो जल के राख हो जाए, रौरव नदी में डाला जाता है, थूक नाक रक्त की नदी में डाला जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। ऐसे रोज याद कर लो ना, घिन आ जाया करेगी, और सही काम करोगे। इनके तो चित्र रखे होने चाहिए, एक एक करके रोज चित्र दिखाएंगे तो पता लगे रौरव नरक कैसा होता है, किस तरह। फिर कहेंगे नहीं पाप से डरो भाई, ये तो सही नहीं है। तो ये डर पैदा करना जरूरी है, और ये साक्षात है, डर भी क्या है, सही बात है, तो सही बात को बताना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। छछूंदर नाली में कैसे जाती है, कितनी गंदी, ये तुम बन जाओ तो क्या होगा, अरे भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचो ये भी जीव है, ये भी कभी मनुष्य रहे होंगे, कभी तो तन भोग रहे, लेकिन एक अच्छा ही भगवान ने ये कर दिया कि जो जिस तन में वो उसी में मजे में है, उसको ये उद्विग्नता नहीं है। नहीं तो सभी भक्त बन जाए भगवान के, केवल मनुष्य ही भक्त बन सकता है, चूहे छछूंदर नहीं, मन में नहीं आएगा कि हम भी बन जाए। तो ये केवल मनुष्य के अंदर ही इच्छा प्रकट हो सकती है, और मनुष्य भी अपनी इच्छा को बहाना ढूंढता है। पति ने मना कर दी, बच्चा आ गया था, वो जाने वाला था, ये करने वाला था,
तो ये बहानों की तो कोई अंत नहीं है। आपके कल्याण के लिए दुनिया में कोई नहीं कहेगा जाओ अपना कल्याण कर आओ, ये तुम्हें खुद ही इनिशिएट लेना पड़ेगा। यही इनिशिएट लेते हुए मिशन आते रहिए, समय से पधारते रहिए। बोल बंसी वाले की जय।